चलिए चर्चा की शुरुआत सीधे एक कहानी से करते हैं। एक इंसान की कहानी जिसके पास टैलेंट था, डिग्री थी, मेहनत भी थी। लेकिन हर इंटरव्यू, हर मीटिंग के बाद उसे सिर्फ एक जवाब मिलता था, हम आपको कॉल करेंगे। हाँ। और वो कॉल वो कभी आया ही नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि उसे उसके टैलेंट ने नहीं बचाया, उसे बचाया एक ऐसे हुनर ने जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। बिल्कुल। और आज की हमारी ये गहरी पड़ताल इसी कहानी और इसी हुनर के इर्द गिर्द है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक छोटा सा, बहुत छोटा सा बदलाव किसी के करियर की पूरी दिशा बदल सकता है। तो कहानी के इस किरदार की सुबह एक ही तरह से होती थी, जॉब पोर्टल्स, ईमेल्स और इंटरव्यूज। हाँ, और नतीजा हमेशा वही। कभी उसे कहा गया आपका अनुभव कम है, अच्छा। कभी कहा आप हमारे कंपनी कल्चर में फिट नहीं होते, और कई बार तो शायद कोई कारण भी नहीं बताया गया होगा। बिल्कुल, बस चुप्पी। यहाँ ना एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न देखना बहुत जरूरी है। कैसा पैटर्न? देखिए, धीरे धीरे ये समस्या सिर्फ नौकरी ना मिलने की नहीं रहती, तो फिर क्या बन जाती है? ये आत्मसंदेह में बदल जाती है, सेल्फ डाउट। इंसान को लगने लगता है कि कमी शायद उसी में है। और यही उसके साथ हो रहा था। उसे हमेशा यही सिखाया गया था कि अगर प्रतिभाशाली हो तो सब कुछ मिल जाएगा, पर असलियत बिल्कुल अलग थी। हाँ, असलियत ये थी कि लोग या तो उसे पसंद नहीं कर रहे थे, या शायद उसे समझ ही नहीं पा रहे थे, या हो सकता है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। बिल्कुल, यही है प्रतिभा का धोखा। ये मान लेना कि आपका काम खुद बोलेगा। ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता, काम को एक आवाज देनी पड़ती है। और जब वो लगभग हार मानने वाला था, तब उसने एक छोटी सी बात पर ध्यान दिया। क्या? उसने महसूस किया कि इंटरव्यू में वो सिर्फ जवाब दे रहा था, कभी कोई सवाल नहीं पूछ रहा था। अच्छा। ईमेल्स में सिर्फ अपना बायोडाटा भेजता था, कभी फॉलोअप तक नहीं करता था। और मीटिंग्स में तो हमेशा चुप रहता था, कभी अपनी बात साफ तौर पर नहीं रखता था। और यही वो मोड़ था, यहीं से बदलाव की शुरुआत हुई। उसे एहसास हुआ कि जिस स्किल की कमी है वो कोई टेक्निकल कोर्स या कोई नया सर्टिफिकेट नहीं है। तो फिर क्या था? वो हुनर था, आत्मविश्वास के साथ स्पष्ट संवाद। क्लियर कम्युनिकेशन विद कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली। इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। मतलब इसका क्या हुआ? अपनी बात को सरल शब्दों में कहना। हाँ, और सिर्फ अपनी बात कहना नहीं, बल्कि सामने वाले की बात को समझना भी। और बिना झिझक या डर के फॉलो अप करना। ये बहुत जरूरी है। और जरूरत पड़ने पर उस चुप्पी को तोड़ना। तो उसने ये सब सीखना शुरू किया? हाँ, उसने ये सब सीखना शुरू किया। ईमेल कैसे लिखते हैं जो पढ़े जाएं, अपने काम को प्रभावी ढंग से कैसे समझाते हैं, मीटिंग में सही सवाल कैसे पूछते हैं, और सबसे जरूरी मुश्किल बातचीत को कैसे संभालते हैं। और फिर जो हुआ वो कमाल था। क्या हुआ? अचानक से उसके ईमेल्स के जवाब आने लगे। लोग उसे मीटिंग्स और इंटरव्यू के बाद भी याद रखने लगे। अच्छा। और जो इंटरव्यू पहले सवाल जवाब का एक सिलसिला होते थे, वो अब एक बातचीत बन गए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उसका टैलेंट तो वही था। हाँ, बिल्कुल। उसकी डिग्री भी वही थी। सही। सिर्फ एक चीज बदली थी। क्या? अब लोग उसे और उसके काम को बेहतर तरीके से समझ पा रहे थे। मतलब संवाद की कमी की जो दीवार थी, वो दीवार टूट गई थी। और धीरे धीरे जो अवसर थे वो खुद उसके पास आने लगे। इस पूरी कहानी से ना एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। वो क्या है? दुनिया सिर्फ प्रतिभा को पुरस्कार नहीं देती। दुनिया स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी और आत्मविश्वास को पुरस्कार देती है। यही वजह है कि कई बार बहुत प्रतिभाशाली लोग पीछे रह जाते हैं। हाँ, और औसत प्रतिभा वाले लेकिन बेहतर संवाद करने वाले लोग वो आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का जो सार है या जो मुख्य संदेश है वो ये हुआ कि अगर आपको बार बार अस्वीकार किया जा रहा है तो हो सकता है कि आप में कोई कमी ना हो सकता है कि आपकी बात दुनिया तक सही तरीके से पहुंच ही नहीं रही हो। ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या आपकी काबिलियत इसलिए नजरअंदाज हो रही है क्योंकि आप उसे सही ढंग से पेश नहीं कर पा रहे? हाँ, और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि हमारी अपनी प्रतिभा का कितना हिस्सा सिर्फ इसलिए अनसुना और अनदेखा रह जाता है क्योंकि उसे सही शब्द या सही आत्मविश्वास नहीं मिल पाता।